नमस्ते, बहुत बहुत स्वागत है आपका फिर से। और मैं आपका स्वागत करता हूं आज के इस प्रोग्राम में, जहां पे हम एक षड्यंत्र के ऊपर बात करेंगे। और आपने ये सोचनी है, डिसाइड करनी है, क्या ये षड्यंत्र है या नॉर्मल है। हमारे देश में लगातार सिजेरियन जो डिलीवरीज हैं ये बढ़ रहे हैं। दिन और दिन, साल और साल इसकी जो रेट है ये लगातार बढ़ रही है। और ये किस तरीके से ऊपर से मॉडरेट हो रहा है, ये सारे मुद्दों के ऊपर हम अभी बात करेंगे, इस प्रोग्राम में बात करेंगे। अगर आपको लगता है ये षड्यंत्र का एक रूप हो सकता है तो आप इसे दूसरों को भी शेयर कीजिए, क्योंकि हर एक षड्यंत्र के ऊपर से पर्दा उठाना, दवा और बीमारी मुक्त जीवन जीना, ये हमारे लिए सबसे इम्पॉर्टेंट है। और सिजेरियन डिलीवरी उस माता को और साथ में उस आर्यपुत्र को दवाओं के चंगुल में शुरुआत से ही फंसा देते हैं। तो चलिए हम समझते हैं फैक्ट्स को, किस तरीके से फैक्ट काम करता है और किस तरीके से ये डिलीवरीज न सिर्फ माँ को बल्कि पूरी फैमिली को, बच्चे तक को बीमार बना रही है। यस, सो लेट अस चेक। षड्यंत्रों से बचेंगे तभी तो हम लोगों को भी बचा सकते हैं। षड्यंत्रों से बचना हमारे लिए जरूरी है और इसके लिए जो सावधानी है वही बचाव है। सिजेरियन डिलीवरी, जहां पे एक सी सेक्शन करके बच्चे को पेट से निकाल ली जाती है, ये एक पेनलेस प्रोसीजर होता है कंपेयर टू अ नेचुरल और नॉर्मल डिलीवरी। लेकिन नॉर्मल डिलीवरी जो हमारे संस्कृति में पहले लगातार हो रहा था, और जितने भी आर्य पुत्र पैदा हुए, जितने भी योद्धा ऋषि पैदा हुए और जितने भी महायोद्धा पैदा हुए, सब नेचुरल डिलीवरीज के ही आउटकम है। सी सेक्शन के डिलीवरीज और नॉर्मल डिलीवरीज में क्या अंतर हो सकता है, क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम रिसर्च पेपर्स के बेसिस पे समझने की कोशिश करेंगे। रिसर्च पेपर्स इसके बारे में क्या बोलते हैं इसको समझने की कोशिश करेंगे। बट इसके पहले, जो मुझे नहीं जानते हैं, मैं मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ, दवा और बीमारी मुक्त जीवन का प्रमोटर और योग प्रचारक हूं, फाउंडर सेल्फ केयर फाउंडेशन का। और मेरा ऑब्जेक्टिव, हमारी ऑब्जेक्टिव है 100,000 फैमिलीज को दवा और बीमारी मुक्त जीवन की ओर प्रेरित करना, अग्रसर करना और उन्हें मदद करना। कुछ एसोसिएशन एंड सर्टिफिकेशन, इंडो वियतनाम मेडिकल बोर्ड, इंडियन योगा एसोसिएशन, इंटरनेशनल नेचुरोपैथ ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल कैरोप्रैक्टिशनर्स एसोसिएशन, ये सारे निर्दोष चिकित्सा पद्धतियों के ऊपर काम करने वाली विश्व की अच्छी संस्थाएं हैं और यहाँ से का मैं स्टूडेंट हूँ। सो लेट अस गो एंड मूव एंड चेक कि हमारा जो ओल्ड सिस्टम, जो कि मोर नॉर्मल सिस्टम था, जिसमें माताएं अपने मातृभूमि, मातृस्थल पे जाकर के आर्यपुत्र को पैदा करती थी, और अभी का जो सिस्टम है सिजेरियन का, अब इसके कुछ फैक्ट चेक करते हैं कुछ रिसर्च के पेपर्स के हिसाब से। इसके कारण मैं इसे षड्यंत्र बोल रहा हूं। अगर ये पेपर मुझे नहीं मिलता था तो मैं उसे षड्यंत्र नहीं बोलता था। मुझे लग रहा था कि शायद दिस इज रिक्वायर्ड, ये ज़रूरत हो सकती है, समय की ज़रूरत हो सकती है। 2008 से लेकर के 2019 तक का ये डेटाबेस है। 2008-9 में सिर्फ और सिर्फ 10 साल पहले, जहां पे परसेंटेज सिजेरियन की जो थी वो 8% थी, एंड विच हैज मूव्ड टू 20%। क्या हम इस बात पे एग्री हो सकते हैं कि पिछले 10 सालों में हमारी माताओं और बहनों की क्षमता खत्म हो गई नॉर्मल डिलीवरीज करने की, या वो कुछ कॉन्स्पिरेसी के शिकार हो गए? आप देखिए जो पब्लिक इंस्टीट्यूशंस हैं उसमें ये जो परसेंटेज है, दिस हैज मूव्ड फ्रॉम अप टू 300%, और जो प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, हॉस्पिटल्स हैं, यहाँ पे इट हैज मूव्ड अप टू 400%। इन लास्ट 10 ईयर्स ये 300-400% का जो ग्रोथ है, ये इशारा करता है कुछ कॉन्स्पिरेसी की ओर। WHO के एक रिव्यू के हिसाब से ओवरऑल वर्ल्ड की जो ओवरऑल परसेंटेज है दैट इज 12.2%,
जबकि इंडिया हैज़ मूव टू 20%। ये क्या, जबकि इतनी बड़ी वास्ट पॉपुलेशन है उसमें 20%, ये है कॉन्स्पिरेसी। इसको मैं और ऑथेंटिकेट करूंगा और उसके लिए ये कुछ मैं और आपको फैक्ट्स दिखाना चाहता हूं। द प्रिंट में ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर उससे लिया हुआ है, HMIS से, हेल्थ मैनेजमेंट इंफॉर्मेशन सिस्टम। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की खुद की साइट है और यहाँ पे उन्होंने बताया किस तरीके से सी सेक्शन 13% और जबकि प्राइवेट हॉस्पिटल्स में इट हैज़ मूव टू 33%। तो फिर भी हमारी जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स हैं वो थोड़ा तो कम कर रही है। प्राइवेट में तो आप गए तो इट हैज़ सम ऑफ द हॉस्पिटल्स इट इज़ 30, 40, 50, 60%। अब आखिर होता क्या है, क्यों सी सेक्शन लोग कर रहे हैं, क्यों हमें नॉर्मल डिलीवरीज के ऊपर हम ध्यान नहीं दे रहे हैं? आखिर हॉस्पिटल्स को ऐसा क्या ज़रूरत पड़ रहा है? इसके ऊपर जब मैं इन्वेस्टिगेट किया तो बहुत सारे कारण मिले, लेकिन उसमें से कुछ फैक्ट्स, कुछ कारण मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। क्या आप चाहते हैं मैं उस फैक्ट्स को लाऊं, टॉप 3 फैक्ट्स को? तो आप कमेंट बॉक्स में राइट कीजिए YES यस, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए क्योंकि ये फैक्ट हर किसी तक पहुंचना चाहिए। और कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं #NoC-Section। ये हम सबको मिलकर के जागरूक होना है और हम सबको मिलकर के इसके आगे काम करनी है। एंड दिस इज ऑल द फैक्ट्स। तो द प्रिंट में पब्लिश किया हुआ ये एक रिपोर्ट, सिजेरियन डिलीवरीज हैज बिकम एन एपिडेमिक इन इंडिया, रिकॉर्ड 300% जंप इन लास्ट डिकेड। 300% जंप इन WHO के रिपोर्ट्स के हिसाब से दिस इज अ जंप। अब मैं डायरेक्ट जाता हूं उस रिपोर्ट पे और मैं आपको रिपोर्ट दिखाता हूं। दिस इज व्हाट इट इज। WHO थ्रेशोल्ड इज 15%, बट हमारी गवर्नमेंट और हमारे जो लोग हैं, ये कोई बाहर का दुश्मन नहीं है, ये हमारे ही अंदर, हमारे ही घर पे हमारे ही लोग हैं जिन्होंने इसको 300% से जंप किया है। दिस इज ऑल द डेटा। 18, 15, 33%, ये सारी चीज़ें आप देखिए स्टेट वाइज किस तरीके से नंबर्स अलार्मिंग हैं, अलार्मिंग। और ये नंबर्स के ऊपर अगर हम नहीं काम किए सो इट इज़ गोइंग टू हैम्पर आवर कमिंग जनरेशन। और चिंता का विषय यही है कि हम इतना उन्नति करना चाह रहे हैं, लेकिन क्या जो बेसिक्स है उसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे। जहाँ से जीवन की शुरुआत हो रही है, अगर वहाँ पर ही गलती हो गई, एक गलती तो हो गई अंग्रेजी जो इंग्लिश मेडिकल सिस्टम है, जो अंग्रेजी चिकित्सा पद्धति है, जो सिम्टम बेस्ड चिकित्सा पद्धति है, जो सिम्टम्स के ऊपर काम करती है, और पिछले 100 ईयर्स में उस सिस्टम के कारण न जाने कितने लोग मारे जा चुके हैं। ओवरडोज, अंडरडोज, रॉन्ग डोज, ADR, एडवर्स ड्रग रिएक्शंस के चक्कर में। और अब उन्हीं का ये जो पद्धति है सी सेक्शन, पेनलेस बनाने का, पेनलेस इजी है, सी सेक्शन खराब नहीं है, ये बहुत सारे लोगों का जीवन भी बचाया, बट ये जो ग्रोथ है ये अलार्मिंग है। चिंता का विषय ये है कि क्या सही में ज़रूरत है इतने सारे लोगों को सी सेक्शन कराने की? ये जो नंबर्स हैं, दीज नंबर्स आर अलार्मिंग। अब ये WHO के नंबर्स हैं। 2018-19 में 20% ऑफ टोटल इंस्टीट्यूशनल डिलीवरीज थ्रू सी सेक्शन, लगभग 20% ये ओवरऑल डेटाबेस। लेट अस मूव। द हिंदू न्यूज़पेपर में अगेन एक साइंस बेस्ड लेख लिखा था, और उसमें अगर आप देखेंगे तो आप अगेन सरप्राइज रह जाएंगे किस तरीके से उन्होंने इस पूरे डिटेल को बताया है। लेट मी शेयर दैट टू यू ऑल्सो। ओह माय गॉड। सो उन्होंने लिखा है कि इंडिया माइट सून हैव द मोस्ट सिजेरियन बर्थ। क्यों?
क्या सही में ज़रूरत है? द हिंदू का राइटअप इज इंडिया माइट सून हैव द मोस्ट सिजेरियन बर्थ बट वाई। क्वेश्चन इज वाई। ये क्वेश्चन वाई हम सब ने पूछना चाहिए। ये है उनका लेख, इंडिया माइट हैव सून मोस्ट सिजेरियन। क्यों? तो WHO रेकमेंड करता है 10 to 15%, इंडिया इज मोर एंड मोर। दिस इज सेइंग, अब ये अगर सेक्शन आप पढ़िएगा तो दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन, और ये एक रिसर्च पेपर में पब्लिश्ड बात है। द लैंसेट जो सबसे प्रमुख मेडिकल जर्नल्स में से एक आता है, 2018 की रिपोर्ट का मैं आपको समरी बता रहा हूं। उसमें इन्होंने लिखा है, इट इज नोटेड टू बी एसोसिएटेड विथ एन increased risk of urinary rupture, abdominal placentation, erratic pregnancy, stillbirth, and preterm birth. Many studies have pointed out that babies born via C-section have less bacterial exposure, which in turn alters their immunity and gut microbiome diversity. Children tend to have increased chance of allergy, asthma, and childhood obesity. छोटे बच्चों में, 15 साल के बच्चों में आस्थमा और ओबेसिटी का ग्रोथ, क्या हम इसको रिलेट कर पा रहे हैं? रिसर्च पेपर ने रिलेट किया कि इसका जो इम्पैक्ट है वो सी सेक्शन डिलीवरी से है। बच्चों की जो खुद की इम्यूनिटी है ये वायरस और बैक्टीरिया से लड़ने की, वो कम होती है, ऐसा रिसर्च पेपर भी बता रहे हैं। बट इसको मैं बहुत सिंपल एग्जाम्पल से समझ पाता हूं कि जिस तरीके से एक काइट, एक तितली, जब उसे निकलना होता है अपने अंडे से, तो वो पूरी ताकत लगाती है, तब जाकर के उसके पंख में वो शक्ति आती है। और ये डिलीवरी का प्रोसीजर भी भगवान का बनाया हुआ, नेचर का बनाया हुआ एक उत्तम व्यवहार, उत्तम वे है, जो रिसर्च बताते हैं कि इससे माँ के साथ साथ बच्चे के अंदर भी शक्ति क्रिएट होती है। माँ में जहाँ ममता की ज़्यादा दूध निकलती है, भावना आती है, बच्चे में वहीं जीवन में शक्तिशाली होने की ज़्यादा ताकत बनती है। अब जब मैंने फैक्ट चेक किया कि अच्छा हॉस्पिटल्स ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्यों 300 से 400% का रेज है, तो मैंने पहला कारण, और ये रिसर्च पेपर के बेस्ट पे ये पब्लिश्ड है NCBI के पेपर में, और वो देख के आप चौंक जाएंगे। पहला रीज़न उन्होंने लिखा है, ये पेपर के हिसाब से डॉक्टर्स बोलते हैं, जो मेडिकल प्रोफेशनल्स बोलते हैं। अब आप बताइए, ये सारे डॉक्टर्स खराब नहीं हो सकते, लेकिन जो मेजॉरिटी है शायद उसके कारण ही 300 and 400% का जंप है। और उनका पहला रीज़न आया, आई एम नॉट होम लेट फॉर कॉफ़ी। ये देखिए रिसर्च पेपर में उन्होंने ये वर्ड लिखा है, मैं आपको पेपर दिखाता हूँ। दिस इज़ व्हाट दे हैव रिटन। नॉर्मल डिलीवरी करने में मुझे 10 से 15 अगर मैं करने जाऊँगा, सो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा, एंड देन मैं घर कैसे पहुंचूंगा चाय और कॉफ़ी पीने के लिए। दिस इज़ व्हाट मैं हाईलाइट कर रहा हूं। दिस इज अ पेपर, रिसर्च पेपर के ऊपर पब्लिश किया हुआ लाइन। क्या ये शॉकिंग नहीं है? डॉक्टर सिर्फ इसलिए सिजेरियन कर देते हैं, नंबर 1 रीज़न, क्योंकि उनको घर पहुंच के कॉफ़ी पीना होता है। दिस इज अ पेनफुल फैक्ट। This is a painful fact. If you find this is a painful fact, write in the comment box. Pain. This is painful. And then, second reason, let me come and tell you the second fact, जो हम सबको पता होगा। एक सिजेरियन डिलीवरी में LOS, जो लेंथ ऑफ स्टे हॉस्पिटल में होती है, वो ज़्यादा होती है। एक नॉर्मल डिलीवरी में जहाँ 2 से 3 दिन मैक्सिमम हम हॉस्पिटल में माताओं को रखना पड़ता है, बहनें रहती है, और उसके बाद उसको डिस्चार्ज किया जा सकता है, जबकि वही एक सिजेरियन में 8 to 10 days। मोर LOS लेंथ ऑफ स्टे, द मोर मनी इट इज़।
तो इट इज़ अ मनी गेम। और ये मैं नहीं बोल रहा हूं, अगेन द सेम रिसर्च पेपर। एंड देन फैक्ट थर्ड, इट इज इजी टू डिसाइड एंड परफॉर्म। इट इज इजी टू डिसाइड एंड परफॉर्म। हमारे जो लोग हमारी रक्षा कर रहे हैं वो बोल रहे हैं कि ये आसान होता है डिसाइड करना, ये कोई भी डिसाइड कर सकता है कि चलो अभी कर देते हैं, जबकि नॉर्मल डिलीवरी ऊपर वाला डिसाइड करता है। नॉर्मल डिलीवरी ब्रह्मांड डिसाइड करती है, यूनिवर्स डिसाइड करता है, और सिजेरियन डॉक्टर डिसाइड कर लेते हैं। हमें किसका डिसीजन चाहिए, ये हमने सोचनी है। क्या उस शक्ति का, जिस शक्ति से वो जीवात्मा अंदर पैदा हुई और वो जीवात्मा को बाहर निकलना है, या उस डॉक्टर का जो शायद जल्दी चाय पीने के चक्कर में, घर पे पहुंच के चाय पीने के चक्कर में ये डिलीवरी परफॉर्म कर रहा है। दिस इज अ पेनफुल फैक्ट। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? सो कॉन्सिक्वेंस क्या है? अगर हम सी सेक्शन करते हैं, मुझे कोई बुरा नहीं लगता कि चलो ठीक है, वट एवर, वो उनको जल्दी चाय पीना है, घर पहुंचना है, आई हैव नो वरी। वो पहुंचे घर, कोई इशू नहीं, वो चाय पिए, सी सेक्शन करें, हर किसी को सी सेक्शन करें, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं था। लेकिन सी सेक्शन करने का कॉन्सिक्वेंस क्या हो रहा है? तो अगेन रिसर्च पेपर में मैं जब गया, घुसा अंदर, तो रिपोर्ट्स में पाया कि सी सेक्शन में कॉज फुट पेन, पैरों में दर्द, बैक पेन, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम, आस्थमा, एब्डोमिनल पेन, बैक पेन, and these are few consequences. It can have a more complications. सी सेक्शन में जो बच्चा डिलीवर होता है वो अंडर एनेस्थीसिया और बहुत सारी चीज़ें, और साथ में उस बच्चे को आस्थमा होने का चांस ज़्यादा रहता है, ओबेसिटी होने की चांस ज़्यादा रहती है। और ये सारी चीज़ें इस पेपर में वेजाइनल डिलीवरी वीएस सिजेरियन सेक्शन, ये अगेन पब्लिश न्यूज रिसर्च पेपर है एनसीबीआई में विद पीसीएम नंबर 4280556। आप इसको पढ़िए। ये फैक्ट्स क्यों नहीं बता रहे? क्यों हॉस्पिटल में बड़े बड़े पोस्टर्स में लिखा हुआ है, आप जाओगे यहाँ पे लिंग का पहचान कराना कानूनन जुर्म है, वहाँ पे वो भी क्यों नहीं लिखा हुआ है? ये सिर्फ हमारे लिए क्यों सारे नॉर्म्स बनाए गए हैं? वहाँ पे ये क्यों नहीं लिखा हुआ है कि ज़रूरत नहीं है तो सी सेक्शन डिलीवरी कराना भी कानूनन जुर्म है? ये रूल क्यों नहीं बनाया गया? तो हमारा पेन ये इसलिए नहीं है कि ये सी सेक्शन करें और मनी कमाएं और चाय पिए। हमारा मेन पेन ये है कि अगर सी सेक्शन होने से माताओं को भी, बहनों को भी आने वाले समय में तकलीफ़ ज़्यादा होती है। अगर आप में से कोई माताएं और बहनें ये वीडियो देख रहे हैं तो आप कमेंट पे अपना रिमार्क लिख सकते हैं, विच टाइप यू प्रेफर, आप नॉर्मल या सी सेक्शन। मैंने जितने भी लोगों से बात किया, हर किसी ने नॉर्मल डिलीवरी को अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस बताया, बट फिर भी उन्हें सी सेक्शन में क्यों ढकेला जा रहा है? 1, 2, 5, 10% इज एक्सेप्टेबल, कुछ कॉम्प्लिकेशंस हैं, बट हमारे पास बड़ी मैन फोर्स थी, स्किल्ड माताएं थी, दाई माएँ थी जो ये काम कर पाते थे। चलो अभी वो ट्रेनिंग नहीं है, बट शुड इट गो बियॉन्ड 10-15%, 30-40%? कुछ हॉस्पिटल्स में, प्राइवेट हॉस्पिटल्स में, आई वॉज गोइंग थ्रू रिपोर्ट्स, इट इज़ 50-60%। एंड नेक्स्ट, ये पिछले 10 साल का रिकॉर्ड है, अगले 10 साल में तो शायद हमें मालूम भी नहीं रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी भी कोई चीज़ होती है। हमारे आने वाले जनरेशन को ये पता ही नहीं रहेगा कि नॉर्मल डिलीवरी नाम की कोई चीज़ होती है। मैं अगले किसी दिन बात करूँगा टेस्ट ट्यूब बेबीज़ का। सो आने वाले कुछ समय में हमें ये पता भी नहीं रहेगा कि देयर इज ए प्रेगनेंसी बाय डिफ़ॉल्ट। एक नेचुरल संबंध बनाने से बच्चा कंसीव करता है। ये कैसी
प्रॉब्लम्स को हम क्रिएट करने में लगे हैं। और अब मैं आपको एक छोटी सी खुद की पेन बताता हूं। अगर मैं एक हॉस्पिटल खोलूं और 1 लाख लोगों को अस्थमा मुक्त करूं तो मुझे शायद जितनी बड़ी बड़ी पुरस्कार हैं मेडिकल साइंस की सब मिल जाएगी। 1 लाख लोगों को मैं अगर अस्थमा फ्री और ओबेसिटी फ्री किया तो मुझे सारे पुरस्कार मिल जाएंगे। और ये ओबेसिटी और अस्थमा क्यों पैदा हुआ? क्योंकि सी सेक्शन करने के कारण। तो क्या जिन्होंने ये सी सेक्शन करके इनको अस्थमा और ओबेसिटी क्रिएट कराया उनको क्या मिलना चाहिए? तो उनको भी पुरस्कार मिल रहा है क्योंकि वो 1 लाख सी सेक्शन के डिलीवरीज कराए। तो एक तरफ उनको लग रहा है, हमें लग रहा है वो अच्छा कर रहे हैं, नंबर्स आर वेरी गुड, बट कॉन्सिक्वेंसेस क्या है? कॉन्सिक्वेंसेस हमें सोचना है थोड़ा। ये हमारा देश, हमारे लोग किस तरीके से। बेनिफिट क्या है नॉर्मल और सिजेरियन में? देयर आर सो मेनी बेनिफिट्स। बेनिफिट ये है, सबसे पहले तो बच्चा का खुद का इम्यूनिटी पावर ज़्यादा होता है। एज पर रिसर्च पेपर्स वो ज़्यादा बलवान होता है, वो खुद ताकत लगाता है, वो पहली ब्रीदिंग करता है, उसमें स्ट्रेस होती है। और माता के रूप में भी, माता के अंदर जो 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 लेबर पेन है बोलते हैं, वो पेन मातृत्व को ज़्यादा स्ट्रांग बनाती है। वो माँ और बच्चे के रिलेशनशिप को और स्ट्रांग बनाती है। एज ए जेंट्स मैं उस चीज़ को फील नहीं कर सकता, बट जो माताएं देख रहे होंगे वो डेफिनेटली इसको फील कर रहे होंगे कि हाउ इम्पॉर्टेंट दैट पेन इज टू फाइनल मेक द गेन ऑफ हैविंग द किड, हैविंग द चाइल्ड, हैविंग द नेक्स्ट जनरेशन, हैविंग द फ्यूचर, एंड आवर फ्यूचर इज देयर इन दैम। सो व्हाट इज द सॉल्यूशन? ये तो रहे प्रॉब्लम। सॉल्यूशन क्या है? लेट मी टेल सम ऑफ द सॉल्यूशंस। अभी इसके लिए हम सबको एकजुट होना पड़ेगा। वी ऑल हैव टू कम प्रिपेयर्ड, वी हैव टू लर्न कपल ऑफ थिंग्स। तो सबसे पहले फ्रॉम द फर्स्ट डे ओनली व्हेन वी कंसीव, अब कंसीव को भी हमारे शास्त्रों में बहुत राइट तरीके से बताया गया, किस तरीके से आपने कंसीव करनी चाहिए, उसका प्रोसेस क्या है, कब हो। सॉल्यूशन में पहला, प्रिपेयर फॉर नॉर्मल डिलीवरी। स्टार्ट से ही हमें प्रिपरेशन करना चाहिए नॉर्मल डिलीवरी। अच्छा, नॉर्मल डिलीवरी कब होगी? जब हमारा हेल्थ नॉर्मल होगा। नहीं तो आपको डॉक्टर डरा देंगे। आपका तो बीपी, आपका थायराइड, आपका ओबेसिटी, आपका ब्लड प्रेशर कम डाउन, डायबिटीज़ और कुछ और कॉम्प्लिकेशंस, देन आपको तो करना ही पड़ेगा। तो सबसे पहले अगर नॉर्मल डिलीवरी हमें चाहिए तो हमें हमारे शरीर को नॉर्मल बनाना पड़ेगा, दवाओं से और बीमारियों से मुक्त रखना पड़ेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रिपरेशन। और वो कैसे पॉसिबल है? तो उसके लिए हमने एक कम्युनिटी बनाई। ये मेडिकेशन से पॉसिबल ही नहीं है, ये एक लर्निंग है। दवा और बीमारी मुक्त जीवन, दिस इज नॉट a medication program or a treatment program, it's a learning program, because we need more better education than medication. And second, search a noble hospital. आपको हॉस्पिटल ढूंढना है इस हिसाब से नहीं कि कितने बेड हैं और कितना प्रॉपर उसकी फैसिलिटी है, बल्कि इस हिसाब से कि वहाँ पे नंबर ऑफ जो पेशेंट जो डिलीवरी हो रही है उसमें कितने सिजेरियन हैं और कितने नॉर्मल हैं। मैं जहाँ रहता हूँ डोंबिवली में, यहाँ पे एक हॉस्पिटल है, वहाँ पे हाईएस्ट नॉर्मल डिलीवरीज होते हैं। रेयरली समबडी गोज फॉर सिजेरियन। और उसी के बगल में दूसरा हॉस्पिटल है, वहाँ पे हाईएस्ट सिजेरियन डिलीवरीज होते हैं। रेयरली समबडी इज रिकमेंडेड फॉर नॉर्मल। और ये आपके हर गली, हर मोहल्ले, हर सोसाइटी में मिलेंगे। तो क्यों ना हम एज ए रिस्पॉन्सिबल सिटीजन उन सारे हॉस्पिटल्स और उन सारे डॉक्टर्स को अपने सराखों पे बिठाएं जो करोड़ों लोगों को, करोड़ों बच्चों को अस्थमा से बचा सकते हैं, ओबेसिटी से बचा सकते हैं, अपने माताओं और बहनों को आने वाले सी सेक्शन के बाद होने वाले कमर के दर्द और अलग अलग कॉम्प्लिकेशन से बचा सकें।
ये डॉक्टर्स एक्चुअल में हमारे प्राण रक्षक हैं और हमारे आने वाले पीढ़ी के रक्षक हैं। पर वो डॉक्टर जो बिना ज़रूरत के सी सेक्शन करते हैं, उन्हें हम भक्षक बोले तो भी कुछ बड़ी बात नहीं। देन इंसिस्ट फॉर नॉर्मल डिलीवरी। थर्ड, हमने नॉर्मल डिलीवरी के ऊपर इंसिस्ट करनी है, नॉर्मल ही चाहिए। एक्सेप्ट ओनली नॉर्मल, नॉर्मल ही एक्सेप्ट करनी है, क्योंकि लास्ट मोमेंट तक अगर आप रिजिड रहेंगे, आई विल वेट, लेट इट हैपन, नथिंग हैपन्स, इट इज़ ऑलवेज नॉर्मल। भगवान ने पूरी शक्ति दी है हर एक माता को कि वो अगर कंसीव किया है तो वो डिलीवरी नॉर्मल कर सकता है। अगर इस बात को आप एग्री करते हैं तो आप इस वीडियो को शेयर कीजिए। I want it to share to every group that you have. If you share it to 5 groups, I will give you, मैं आपको एक ऐसा गिफ्ट दूंगा जो दवा और बीमारी मुक्त जीवन के लिए अफर्मेशन है। हमारे पास 15 ऐसे मजबूत लाइन है जो आपको नॉर्मल रहने के लिए हेल्प करेगा, दवाओं से और बीमारियों से मुक्त रहने के लिए हेल्प करेगा। तो डू दिस फॉरवर्डिंग, दिस शेयरिंग टू 5 ग्रुप्स, 5 लोगों को, और फिर मैं आपको वो डिलीवरी, आप शेयरर लिख दीजिए मैसेज में, आई शेयर्ड इन 5 ग्रुप्स, और हम आपको आपके मैसेंजर बॉक्स में 15 अफर्मेशंस जो मेरे तरफ से गिफ्ट होगा, मैड फ्री लाइफ, दवा और बीमारी मुक्त जीवन के अफर्मेशंस। यस। एंड फोर्थ, एक्सेप्ट ओनली नॉर्मल डिलीवरी एंड देन रिवार्ड फॉर नॉर्मल डिलीवरी। अगर नॉर्मल डिलीवरी होती है तो हमने रिवॉर्ड करना चाहिए हर एक लोगों को, उस प्रोसेस में जुड़े हुए, वो दाई माँ से लेकर के डॉक्टर से लेकर के एवरीबडी, द प्रोसीजर। और अगर सी सेक्शन हुआ है तो इट शुड नॉट बी रिवॉर्डेड, इट इज ए पेनफुल फॉर दैट टाइम और इवन फॉर फर्दर। इफ इट इज नॉट रिक्वायर्ड देन इट इज फर्दर पेनफुल। सी सेक्शन मे बी इट्स ए सर्जिकल इंटरवेंशन एंड समटाइम ये लाइफ बचा सकता है, दैट इज ओके। तो समटाइम के लिए हम हॉस्पिटल्स जाना ही चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। अगर इतना बड़ा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है तो उसका यूज़ खेलने के लिए, करने के लिए चले जाएं। लेकिन दवाओं के लिए, बीमारियों से मुक्त होने के लिए, आई डोंट थिंक उसकी हमें ज़रूरत है। वो दवाओं से युक्त होने की पूरी तरकीब सिखाते हैं। ये कुछ योग की थेरेपीज़ हैं जो नॉर्मल डिलीवरीज के लिए हेल्प करती हैं। तो ये अगर हम शुरुआत से करें, और ये एक मुहिम के तहत मैंने शुरू किया है उन माताओं के लिए जो प्रिपेयर होना चाहते हैं कंसीव करने के लिए, और साथ में अपने आप को प्रिपेयर करना चाहते हैं अगले 8-9 महीने तक कि वो नॉर्मल डिलीवरी के लिए। सो ये प्रैक्टिसेस उन्हें घर में करनी है। नियर बाई कोई भी योगा, एक शिक्षित योग प्रशिक्षक से आपको कनेक्ट करना है, या तो फिर आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हम आपको कुछ ऐसे ऑथेंटिकेटेड जो हेल्पफुल हैं, योग से बढ़िया कुछ भी नहीं, प्रिवेंशन के लिए, प्रोग्रेशन के लिए, चाहे प्रिवेंशन हो चाहे प्रोग्रेशन हो, योग सबसे अच्छा। और प्रेगनेंसी के बाद, नॉर्मल डिलीवरीज के बाद, ये सारे कुछ फैक्ट्स, ये एक्सरसाइजेज हम कुछ कर सकते हैं। अब मैंने कुछ दाई माओं से बात किया और मुझे पता चला कि डिलीवरी के बाद, नॉर्मल डिलीवरी के बाद कुछ चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाती है, और वो करना इम्पॉर्टेंट इसलिए भी हो जाता है कि अगर हम उस चीज़ को करें सो इट हेल्प्स फर्दर इन नॉर्मलाइजिंग, नॉर्मल होने के लिए, माता को नॉर्मल होने के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। और उसमें पहला जो काम है वो है रेस्ट, अ प्रॉपर रेस्ट, 3 months रेस्ट। और उसके बाद ऑयल थेरेपी, ऑयलमेंट, मसाज, पेट की पट्टी, ये कुछ चीज़ें जो मैंने घर में भी देखी, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। आजकल हमें कुछ सुइयाँ, कुछ इंजेक्शंस डाल करके हमारे अंदर एनर्जी है ऐसी फीलिंग आ जाती है, देन यू स्टार्ट गोइंग टू वर्क, एंड पॉसिबली वो 2-3 महीना का रेस्ट आने वाले 30-40 ईयर्स के बाद वो पेनफुल, बहुत ही पेनफुल
होने लगता है। अगर हमने वो 1-2 महीना रेस्ट की होती तो शायद लाइफ बेटर होता। तो ये कुछ कुछ पॉइंट्स थे जो मुझे रखने थे। अगर आपको लगता है, अगर आप मेरी बातों से वाजिब रखते हैं, अगर आप मेरी बातों से आप समर्थन रखते हैं, तो इस वीडियो को लोगों तक पहुंचा सकते हैं और हम सब ने मिल करके इस जागरूकता को कि सिजेरियन को ना बोल करके नॉर्मल डिलीवरी को प्रमोट करनी है। इस बात को आगे लेकर के वी कैन क्रिएट अ राइट मोमेंटम। अभी मैं एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, आने वाले 8 महीने में इंडिया इज गोइंग टू प्रोड्यूस द हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन। ये WHO का एक प्रोजेक्शन है। हाईएस्ट नंबर ऑफ चिल्ड्रेन 20 मिलियन प्लस। मैं आने वाला हूँ पूरे एग्जैक्ट नंबर्स के साथ। और इतनी बड़ी पॉपुलेशन में अगर 30-40% पॉपुलेशन को सिजेरियन कर दिया जाएगा तो आप समझिए वो आने वाली पीढ़ी आधी बीमार पैदा हो गई। तो हमें खुद को नहीं, हमें आने वाली पीढ़ी को भी बचाना है। और इसके लिए जागरूकता, हमें खुद को जगाना है, इन षड्यंत्रों से पर्दा उठाना है। और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है। अगर आपको लगता है कि दिस इज इम्पॉर्टेंट, सो वी वेलकम यू। वी इन मेडिसिन एंड डिजीज फ्री लाइफ कम्युनिटी हम आपका स्वागत करते हैं। दिए हुए नंबर्स पे कॉल कीजिए और दवा और बीमारी मुक्त जीवन के इस सफ़र में आप साथ आइए। हम 2 प्रोग्राम्स रन करते हैं। एक है मेडिसिन फ्री बॉडी, दवा मुक्त शरीर। उसमें प्राकृतिक तरीके से शुद्धिकारक जूस, रोग निवारक जूस द्रव्य, पौष्टिकारक द्रव्य, फूड एज मेडिसिन, घरेलू प्राकृतिक चिकित्सा और घरेलू मिश्रण के थ्रू मेडिसिन्स, ये 3 अलग अलग जो बड़ी निर्दोष चिकित्सा पद्धतियां हैं, उन तीनों पद्धतियों को क्लब करके पृथ्वी, जल, वायु, आकाश और अग्नि जिससे हमारी शरीर बनी है, उन 5 तत्वों के मेल को जो इंडिविजुअल होता है उसे समझ करके अपने आप को दवाओं और बीमारियों से मुक्त रखने के संपूर्ण साइंस को यौगिक पद्धति से, प्रैक्टिकल पद्धति से सीखते हैं। तो मैं आप सबका अभिवादन करता हूं, आप सबका वेलकम करता हूं उस कम्युनिटी में। ज़्यादा अगर जानना है इस पूरे मोमेंट के बारे में तो आप कॉल कीजिए नंबर पे, इस पेज के नंबर पे। इस पेज को लाइक कीजिए और फॉरवर्ड कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। हम अपने अंदर परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, हम अपने बाहर भी उसी परम स्वास्थ्य को अनुभव करें। हम यत्र तत्र सर्वत्र इस परम स्वास्थ्य को अनुभव करें, इसी भाव के साथ जिसने मेरे अंदर से बोला और जिसने आपके अंदर से सुना। उस दृष्टा स्वरूप परम पिता परमेश्वर को मैं अपना वंदन अर्पण करता हूँ, वो मेरा वंदन स्वीकार करें। अस्तु। बहुत बहुत धन्यवाद।